नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं सुबह 10 बजे तक की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। तो सबसे पहले बात सावन के आखिरी सोमवार की। शिवालयों में भोले के जयकारे सुनाई दे रहे हैं, चारों ओर नजारा शिव में नजर आ रहा है। झारखंड के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालु भगवान शिव पर जलार्पण कर रहे हैं। वहीं श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। देवघर के बैद्यनाथ धाम, दुमका के बाबा बासुकीनाथ और रांची के पहाड़ी मंदिर समेत अन्य शिव मंदिरों में श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। देवघर के बाबा मंदिर और रांची के पहाड़ी बाबा मंदिर में रात से ही शिव भक्त कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अपनी बारी आने पर भगवान को जलार्पण कर रहे हैं। अर्घा सिस्टम से यहाँ पर जलाभिषेक हो रहा है। देवनगरी पूरी तरीके से कांवरियों से पटा हुआ है। हर तरफ केसरिया ही केसरिया नजर आता है। बम बम भोले के नारे से वातावरण शिव में बन रहा है। सोमवारी की भीड़ को देखते हुए रांची के पहाड़ी मंदिर वाली सड़क पर बैरिकेडिंग की गई है, कड़ी सुरक्षा है। तो वहीं देवघर में भी चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात किया गया ताकि शिव भक्तों को किसी तरह की परेशानी ना हो। तो सावन की चौथी और अंतिम सोमवारी को शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम, रांची के पहाड़ी मंदिर, दुमका के बासुकीनाथ धाम में अहले सुबह से कांवरियों की लंबी लाइन लग गई थी जो 5 से 6 किलोमीटर तक गई थी। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। चतरा के शिवालयों में भी सुबह से श्रद्धालु कतारबद्ध होकर भगवान भोलेनाथ को जलार्पण करते दिखे। वहीं सिमडेगा के शिवालय में भी कांवरियों की भीड़ दिखी। चकदरपुर में भी सावन के अंतिम सोमवारी पर भोले का भक्ति का नजारा दिख रहा है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दुमका की, गोड्डा की, सिमडेगा की, लोहरदगा की एक साथ अभी, और उसके अलावा रांची के पहाड़ी मंदिर की तस्वीर तो आपको पता ही है। और साथ में देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम में भी जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रहा है इस वक्त। और श्रद्धालु पूरे भक्ति मय माहौल में भगवान को जलार्पण कर रहे हैं। एक साथ हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दुमका, गोड्डा, सिमडेगा, लोहरदगा की तस्वीर। तो देर रात से ही कतार में लगने लगे थे श्रद्धालु। और चलिए हम कुछ ताजा तरीन तस्वीरें आपको दिखाते हैं, लाइव तस्वीरें दिखाते हैं कि इस वक्त शिवालयों में किस तरीके का नजारा दिख रहा है और लोगों में, भक्तों में कितना उत्साह है अपने बाबा से मिलने को लेकर, अपने बाबा की भक्ति को लेकर कितने उत्साहित हैं जो भक्त है। तो सीधा रुक करते हमारे सहयोगी प्रभात का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं, और उन्हीं से जानेंगे कि वो फिलहाल अभी कहां पर हैं और क्या दिखा पा रहे हैं दर्शकों को। प्रभात, क्या तस्वीर नजर आ रही है आपको और क्या आप दिखाना चाहेंगे? पंकज, देखिए मैं भालूबासा का ये जंबू अखाड़ा है, श्री श्री बजरंग विजय अखाड़ा का शिव मंदिर है, लिंगेश्वर धाम है। ये आपको दिखाते हैं। यहाँ सुबह के वक्त में भारी संख्या में महिलाएं यहाँ से कलश लेकर नदी, स्वर्णरेखा नदी गई थी और वहाँ से नदी जल भरकर लेकर आई है। और लिंगेश्वर नाथ का शिव मंदिर आप देखिए, जो मंदिर है वो शिव का लिंग के ही तरह बनाया गया। और महिलाएं जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए। सावन का अंतिम सोमवारी है, देखिए काफी महिलाएं यहाँ पे जुटी हुई है। और चूंकि मंदिर छोटा है इसलिए महिलाएं बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रही है। और जो महिलाएं यहां से बाबा को जल चढ़ा ले रहे हैं, अंदर में भोले बाबा है, वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन किस तरीके से महिलाएं, अपनी छोटी छोटी जो बच्चियां हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो भी कलश लेकर सर पर खड़ी हैं और बाबा को जलाभिषेक कर रहे हैं। जो लोग बाबा को जलाभिषेक कर ले रहे हैं तो उनके लिए कमेटी के द्वारा यहाँ पर भोग की व्यवस्था की गई है। जो महिलाएं सुबह से उपवास थी, बाबा को जल अभिषेक किया और उनके लिए यहाँ पर भोग की व्यवस्था, हम भोग की व्यवस्था भी दिखा देते हैं। देखिए आप अपने दर्शकों को, यहाँ श्री श्री बजरंग विजय अखाड़ा के द्वारा यहाँ पे खीर है और पूड़ी। ये देखिए, ये आज सोमवारी जो महिलाएं सुबह में उपवास थी, वो उपवास करके जब बाबा को जलाभिषेक कर लिया और उसके लिए खीर और पूड़ी की व्यवस्था की गई है कमेटियों के द्वारा। और काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई और भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पहुँची है बाबा को जलाभिषेक करने के लिए। किस तरीके का आप लोगों ने ये कलश यात्रा निकाल, क्या व्यवस्था की? सबसे पहले सभी जमशेदपुर वासियों को, देशवासियों को
श्रावण मास की अंतिम सोमवारी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष जम्बू अखाड़ा के प्रांगण में स्थित श्री श्री लिंगेश्वर नाथ बाबा का जलाभिषेक यात्रा निकाला गया था। ये खास करके हमारे इस क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, शिव भक्तों के द्वारा विशेष आग्रह किया गया हमारे कमेटी की ओर कि हम लोग भी जलाभिषेक करेंगे। और हम लोगों ने सोचा था कि एक सामान्य तरीका से हम लोग इस आयोजन को करेंगे, लेकिन बाबा भोलेनाथ का असीम कृपा, बाबा लिंगेश्वर नाथ का ऐसा कृपा रहा जो एक सामान्य रूप से हम लोग जो आयोजन को करने वाले थे उसकी भव्यता काफी बढ़ गई। ये उनका अपार कृपा है। और क्या व्यवस्था, जैसे जो हमारे शिव भक्त आए हैं उनके लिए जलपान के साथ साथ चाय, ठंडे पानी और खीर और पूड़ी का प्रसाद का वितरण किया जा रहा है और सभी लोग क्रमबद्ध तरीके से इस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये कमेटी के संरक्षक थे जिन्होंने बताया कि जो भक्त बाबा को जल चढ़ा रहे हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। एक बार हम अपने दर्शकों को अंदर की भी तस्वीर दिखा देते हैं पंकज, जो लोग यहाँ पहुंचे हैं बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर को भी हम एक बार मंदिर का दृश्य भी दिखा देते हैं। देखिए महिलाएं जो हैं काफी संख्या में यहाँ पे पहुंची हुई है और जिस तरीके से देखिए महिलाएं जो है कहीं ना कहीं अपनी बारी का इंतजार जल ली हुई है। कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे एक बार आज अंतिम सोमवारी है, क्या बाबा से प्रार्थना करेंगे? बच्चा लोगों के लिए मांगेंगे, घर शांति के लिए मांगेंगे और क्या, बस। क्या प्रार्थना कर रहे हैं बाबा से? सुख शांति मांगेंगे, आगे अच्छा परिवार सब कोई खुश रहे, यही मांगेंगे कि बाबा जी। बिल्कुल, देखिए पंकज, जो भी महिलाएं हैं अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। हम एक बार कोशिश करते हैं कि मंदिर के अंदर का भी दृश्य थोड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि जो छोटे से लिंगेश्वर महाराज को, भोलेनाथ को यहाँ बैठाया गया है उसकी भी तस्वीर हम कोशिश करते हैं न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए यहाँ जो मंदिर है, ये मंदिर के अंदर में भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है। काफी संख्या में महिलाएं जो है वो यहाँ मंदिर में इंतजार कर रहे हैं। एक बार सहयोग कहूँगा कि जो लिंगेश्वर नाथ जो शिव भगवान है उनका जो मंदिर जो बनाया गया है वो मंदिर का दृश्य दिखा दे। देखिए ऊपर में जो धतूरा का फूल है वो लगाया गया है और भोलेनाथ का त्रिनेत्र का तस्वीर बनाया गया है। तो काफ़ी संख्या में महिलाएं नदी घाट से, सोनेखा नदी से जल भरकर और यहाँ पहुँची हैं और बाबा को जलाभिषेक करने के लिए। जी पंकज। प्रभात, और जो हम इस वक्त देख पा रहे हैं नजर आ रही है, और एक बात जो हम लगातार इस बार पूछ रहे हैं वो ये कि लोगों में जो जैसे कि तनाव भरी जिंदगी की ओर हम बढ़ रहे हैं और ऐसे में आध्यात्मिक की ओर जब हम रुख करते हैं तो हमें तनाव से मुक्ति मिलती है और आध्यात्मिकता के सबसे बड़े गुरु तो भगवान शिव माने जाते हैं। तो लोगों को क्या सीख मिलती है? ठीक है कि लोग भक्ति भाव में हैं और एक सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं तो पूजा पाठ करेंगे, भगवान शिव के पास जाएंगे, लेकिन सामान्य जीवन में इसका क्या फायदा मिल रहा? चाहेंगे कि कुछ दर्शकों के साथ आप बात करते हुए, जो वहां पे भक्त उनसे बात करते बताएं कि उन्हें क्या फायदा मिलता है, जो सीधा फायदा, परोक्ष फायदा जो है। अप्रत्यक्ष तो बहुत फायदे हैं, आपके पास की शांति है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन परोक्ष फायदा क्या मिल रहा है वो भी हम चाहेंगे जानना थोड़ा सा। बिल्कुल, देखिए पंकज, आपने सुबह के वक्त में एक वाकया पूछा था कि भाई युवाओं में काफी जोश देखा जा रहा है, तो आपको दिखा दे। देखिए ये भी एक युवा है और युवा किस तरीके से बाबा का जो रुद्राक्ष का माला है ये पहने हुए है और माथे पे तिलक लगा, इन्हीं से जान लेते हैं। देखिए बाबा का जलाभिषेक करने से किस तरीके मन में शांति प्राप्त होती है और क्या परोक्ष अपरोक्ष में क्या आप मांगे हैं बाबा से? क्या मांगे, बाबा तो हमें दे ही रहे हैं और कुछ बिना मांगे इतने कुछ मिल जाते हैं कि हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जरूरी नहीं कि हमें मतलब बाबा से कुछ अपेक्षा रहे मांगने का तो ही उनसे हम जल चढ़ाएं, ऐसा कुछ नहीं है। बस अपने श्रद्धा भावना, ये मल्टी ये सूरजाक और ये चंदन लगा है, मन में शांति, शांति के प्रतीक है बस। बिल्कुल, देखिए पंकज, ये युवा है, मन में शांति, जो चंदन का तिलक लगाए हैं वो मन में शांति है। रुद्राक्ष का माला अमूमन बोला जाता है कि शांति होता है। कुछ महिलाएं भी हैं, क्या कहाँ से जल भरे हैं और क्या बाबा को जल चढ़ा, क्या कामना करेंगे? वो तो कामना जो करेंगे वो तो बताएंगे थोड़े ना, अंदर ही रहेगा। वो बोल रहे बहुत शांति मिलेगा। हम लोग भालूबासा से आ रहे हैं। छोटी सी बच्ची भी है, कलश ली हुए माथे पे बाबा को जलाभिषेक करने पहुंची अंतिम सवार, क्या कहो? यही कहूंगी कि बस बाबा जी है, बाबा जी का कृपा है। जल चढ़ाने से कितना शांति मिलता है? मेरे को बहुत शांति मिलता है। मैं शिव जी को शुरू से ही मानती हूँ।
देखिए पंकज, शिव जी को ये बच्ची जो है बोल रही है हम शुरू से मानते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भगवान भोलेनाथ शंकर पर लोगों को काफ़ी आस्था, हालांकि हर एक भगवान की आस्था रहती है और भगवान की पूजा अर्चना करती है, लेकिन जो तिलक मैंने आपको दिखाया था, देखिए महिलाओं के भी चेहरे पर आपको नजर आ रहा होगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दर्शकों को दिख रहा होगा किस तरीके से जो चंदन का जो लेप है वो अपने माथे पर लगाए हुए और भोले बाबा का जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पहुंची है। भारी संख्या में महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग भी है, काफ़ी जो महिलाएं जलाभिषेक करने के साथ साथ प्रसाद चढ़ाने पहुंच रहे वो भी है। तो ये देखिए एक महिला के ये दूध भी लेके आए हैं, बाबा को दूध चढ़ाया जाता है, फल चढ़ाया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है। निश्चित है महिलाएं जो है कहीं ना कहीं उत्साह से यहाँ मंदिरों में पहुंची और जलाभिषेक कर रही है बाबा का लिंगेश्वर नाथ धाम में। जी पंकज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, हमारे साथ जुड़े आप। पूरी तस्वीर आपने दिखाई और दिखाया कि लोगों में उत्साह किस कदर होता है भगवान शिव से मिलने को लेकर, उनकी भक्ति को लेकर, उनकी पूजा अर्चना को लेकर, और चाहे उसमें युवा हो जाए या बच्चे हो जाए या बुजुर्ग हो जाए, महिलाएं हो जाए, पुरुष हो जाए, मतलब किसी तरह का कोई विभेद नहीं। बाबा के दरबार में सभी बाबा के बच्चे बनकर आते हैं और बाबा समान रूप से सब पर कृपा करते हैं। और यही वजह है कि भगवान शिव को पूजने वाले इतने ज्यादा होते हैं, इतने ज्यादा लोगों के इष्ट देव भगवान शिव होते हैं कि सिर्फ अगर ओम नमः शिवाय का जाप कर लेते लोगों का मन शांत हो जाता है, लोगों को आगे जीवन जीने की प्रेरणा मिल जाती है। कैसे सामान्य तरीके से वो अपनी जिंदगी में भी भगवान शिव को शामिल करते हैं, वो दिखाता है ये शिव भक्ति, वो दिखाता है ये श्रावण और ये सोमवारी। शुक्रिया आपका प्रभात। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।